नमस्कार दोस्तों, कुछ पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आप भूल करके भी दोस्तों नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं अगर आप एक मजबूत छत की ख्वाहिश रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, छत ढलाई के लिए आपका अगर छत रेडी है तो क्या कुछ आपको चेक करना है ना। मैं चेकलिस्ट आपको एक ही वीडियो में दे रहा हूँ, लाइव साइट से दे रहा हूँ। पूरी चीज़ें बारीकी से आप दोस्तों इस वीडियो की मदद से सीख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने मिस्त्री को ये बताना चाहिए शटरिंग करने से पहले कि मैं कहाँ से दोस्तों जो है वो बरसात का पानी है ना उसके लिए आउटलेट कहाँ पे देना चाहिए, ये आपको पहले डिस्कस करना है शटरिंग होने से पहले। उसके बाद दोस्तों एक गलती क्या हो सकती है, लोग क्या करते हैं कि पहले शटरिंग की लेबलिंग नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर इससे क्या होता है दोस्तों कि एक यूनिफॉर्म मोटाई में दोस्तों जो छत की ढलाई होनी चाहिए, अगर दोस्तों शटरिंग इस तरीके से तिरछा रहेगा ना तो एक जगह माल बहुत ही कम लगेगा और एक जगह माल बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो वाटर लेवल से दोस्तों पहले आपको शटरिंग की जांच करवानी चाहिए। स्लोप वगैरह उसी समय आप डिसाइड अगर कर लेते हैं तो फिर आपको दोस्तों कंक्रीटिंग जब होगी ना उस समय आपको अलग से स्लोप देने की आवश्यकता नहीं रहेगी और यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ दोस्तों आपके स्लैब की कास्टिंग हो सकती है। छत की मोटाई दोस्तों बहुत ज़्यादा रखने से ना आपको बहुत फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। छत का वजन जितना रहेगा ना उतना ही ज़्यादा दोस्तों आपके बीम पे लोड पड़ेगी, अगेन दोस्तों कॉलम पे उतना ही ज़्यादा लोड आने वाला है। तो आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दोस्तों 4.5 इंच की ढलाई भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब ढलाई हो रही हो ना फिर भी दोस्तों एक रॉड में दोस्तों आप मार्किंग करके उसकी दोस्तों थिकनेस आप जगह जगह पे चेक कर सकते हैं रॉड की मदद से, ठीक है। क्योंकि ढलाई एक बार कंक्रीटिंग होने लगेगी फिर आपको दिखेगा नहीं कि कितना ढलाई हो रहा है, ठीक है। तो आप शटरिंग पे इस तरीके से, मान लीजिए ये रॉड है ना, कंक्रीटिंग हो रहा है ना, तो इस तरीके से दोस्तों कंक्रीट में डाल करके आप दोस्तों यहाँ पे एक मार्किंग कर लें, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग कर ले कितनी मोटाई की हमें ढलाई चाहिए और उसके हिसाब से दोस्तों इस तरीके से जो है वो आप जगह जगह पे चेक कर सकते हैं ढलाई के समय। लंबा चौड़ा अगर ढलाई होने वाला है दोस्तों, बैकअप में आपको लाइट की व्यवस्था रखनी चाहिए। ढलाई से पहले दिन दोस्तों आपको वेदर रिपोर्ट वगैरह चेक करना चाहिए कि बारिश वगैरह तो नहीं होने वाला है। ढलाई से पहले दोस्तों शटरिंग अच्छे तरीके से होने के बाद में नीचे का जो शटरिंग का जो बांस बल्ले लगे हुए हैं ना, आप एक बार चेक करना चाहिए नीचे से दोस्तों वो बिल्कुल टाइट तो है ना। जो आपका शटरिंग मटेरियल है दोस्तों वो सही क्वालिटी का अगर रहेगा ना दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड के बीच में दोस्तों जो भी गैप रहता है ना वहाँ पे आप टेप लगा सकते हैं और दोस्तों इस तरीके से प्लास्टिक डाला गया है ताकि कास्टिंग सही तरीके से हो। इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों आपको बैकअप में प्लान लेकर के चलना है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए ये जो कॉलम है ना, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, वाइब्रेटर की आवश्यकता पड़ती है। लाइट दोस्तों ढलाई के बीच में कटेगा ना तो जनरली दोस्तों जो मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो वेट नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको बैकअप प्लान दोस्तों बिजली का ले करके चलना है ताकि वाइब्रेटर पूरे छत में चलाया जा सके, ठीक है। खास तौर पे जहाँ पे बीम और साथ साथ दोस्तों कॉलम का जो जंक्शन है ना, इस जगह पे दोस्तों कंक्रीटिंग अच्छे तरीके से होना चाहिए और इसमें वाइब्रेटर आपका बहुत अच्छे तरीके से, जो नीडल वाइब्रेटर है ना वो अच्छे तरीके से दोस्तों आपका साथ दे सकता है। लेकिन वो चलता है बिजली से, फिर दोस्तों तेल से भी चलता है, ठीक है। देख लिया आपका एरिया कैसा है। बिजली अगर ज़्यादा कटता है दोस्तों तो तेल वाले वाइब्रेटर की तरफ जा सकते हैं। ढलाई से एक दिन पहले दोस्तों आपको साइट पे सीमेंट वगैरह अच्छे तरीके से गिरवा लेना चाहिए। ढलाई के 1 या 2 दिन पहले दोस्तों आपके इलेक्ट्रिकल जो पाइपिंग का काम है वो कंप्लीट हो गया होना चाहिए। सीमेंट, गिट्टी, जिस चीज़ की भी मटेरियल की आवश्यकता है दोस्तों आपको साइट पे पहले से ही गिरवाना चाहिए। फिर लास्ट मोमेंट का काम दोस्तों काम चलाऊ तरीके से भी होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप इतना खर्च कर रहे हैं ना तो उस चीज़ से बचना चाहिए। एनफोर्समेंट आपको चेक करनी चाहिए। एक अगले वीडियो में जस्ट इसके बाद एक वीडियो शूट करने वाला हूं दोस्तों कि रेनफोर्समेंट किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो सरिया लगा हुआ है वो अप टू मार्क है या फिर इसमें कोई चेंज की गुंजाइश है। तो इस तरीके से जो साइड लगे होते हैं ना, आपका जो कंक्रीटिंग होता है ना तो उस समय क्या होता है दोस्तों, बहुत बार देखा जाता है ना कि ये जो साइड लगा हुआ है ये दोस्तों बाहर की तरफ फेंकने लगता है और ऐसे में दोस्तों सेट अगर हो गया ना तो आपका जो बीम रहता है दोस्तों वो इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए दोस्तों आप कॉर्नर पे देख सकते हैं इस तरीके से एक्स्ट्रा सपोर्ट लगवा सकते हैं ताकि दोनों शटरिंग दोनों साइड अपनी जगह पे रहें। कई बार दोस्तों लोग जो है वो टॉप एक्स्ट्रा देना भूल जाता है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं जो टॉप एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना, बीम तो आपने बनाया होगा, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा लोग बाद में बांधते हैं। तो इस एक्स्ट्रा वगैरह की जांच अच्छे तरीके से करना चाहिए कि आपका टॉप एक्स्ट्रा अच्छे तरीके से दिया हुआ है, बॉटम एक्स्ट्रा आपने लगाया है या नहीं लगाया, ये ढलाई से पहले चेक होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपका ढलाई RMC से होने वाला है ना, फिर दोस्तों RMC का जहाँ पे प्लांट है ना वहाँ पे एक जानकार व्यक्ति को भेजना चाहिए
आरएमसी मशीन के थ्रू दोस्तों अगर ढलाई करवाते हैं ना, तो एक आरएमसी का जो मशीन रहता है ना, उसमें 7 MQ माल अटता है, ठीक है। तो उस चीज़ की कैलकुलेशन या फिर जानकार व्यक्ति अगर जाएंगे ना, तो कौन सा केमिकल वो लोग दे रहे हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, कौन से ग्रेड का आपका कंक्रीट आ रहा है, सारी चीज़ों का आपको जानकारी होना चाहिए। रफली अगर दोस्तों आइडिया दूँ कि कंक्रीट कितना लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके जो स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है, आपका जो बीम का गहराई है वो कितना है, कॉलम का जो साइज है वो कितना है। लगभग दोस्तों 1500 स्क्वायर फीट की अगर ढलाई करनी है ना, तो 4 आरएमसी मशीन्स लगती हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट चेक कीजिएगा दोस्तों कि आपके कॉलम के इस तरीके से ऊपर में दोस्तों ये जो एक रिंग बंधा होता है ना, ये ऐसे ही नहीं बंधा गया होता है दोस्तों। इसका कारण है कि ये एक रिंग दोस्तों, इसको मास्टर रिंग कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल रिंग नहीं है, ये मास्टर रिंग है। और ये रिंग क्या करता है दोस्तों, जब यहाँ पे वाइब्रेटर वगैरह चल रहा होता है ना, तो सभी सरिया को जो है वो उसके अपने जगह पे रखता है, ताकि आप कॉलम को जब ऊपर ले जाता है ना, तो फिर दोस्तों सरिया में जॉगल वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी ये सरिया अपने जगह पर रहता है और दोस्तों इसको आप आसानी से ऊपर ले जा सकते हैं। अगर ये एक रिंग ना दे दिया जाए ना, तो फिर दोस्तों आपका ये कॉलम इधर भी हो सकता है, सरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये इधर भी हो सकता है, फिर दोस्तों आपको जॉगल वगैरह मार करके इनको टेढ़ा करके जगह पे लाना पड़ता है। तो ये काम ना करना पड़े, इसलिए दोस्तों मास्टर रिंग आपको चेक करना चाहिए। कवर ब्लॉक वगैरह पे आपको विशेष ध्यान देने चाहिए। छत के केस में दोस्तों 20 mm का कवर ब्लॉक आपको इस्तेमाल में लेने चाहिए। और अगेन दोस्तों एक पॉइंट और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी ये सरिया बिल्कुल जो है वो हवा में एक्सपोज है, ठीक है। जब दोस्तों इसके ऊपर ढलाई हो जाएगी ना, इस लेवल से ढलाई हो जाएगी ना, तो आपको दोस्तों लैपिंग के लिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि ये 16 mm का सरिया दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों जो पुराना वाला जो सरिया था, आप देखेंगे दोस्तों लगभग ये 1 फीट के करीब में आ रहा है, ठीक है। 1 फीट के करीब में आ रहा है दोस्तों। तो लैपिंग के लिए दोस्तों पर्याप्त सरिया जो है वो आपके स्लैब के ऊपर निकला हुआ होना चाहिए। और कॉलम के दोस्तों जो है ये जो है वो लैपिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एक मोटे तौर पे बता दो दोस्तों, बीम के केस में जो लैपिंग रहेगा ना, वो दोस्तों जो है वो बिल्कुल सपोर्ट के नज़दीक रहता है, लेकिन दोस्तों कॉलम के केस में दोस्तों सपोर्ट से दूरी पे रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लैपिंग जोन डिसाइड कर सकते हैं, हमारे अलग वीडियो में डिटेल में बताया गया है। अगर दोस्तों स्पैन की दूरी बहुत ज़्यादा है ना, तो उसमें दोस्तों आप देखेंगे ना, कंसील्ड बीम या फिर यूँ कहें तो हिडन बीम वगैरह दिया जाता है दोस्तों, उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना चाहिए। ढलाई से पहले ही हिडन बीम दिया जाना चाहिए, ठीक है। या फिर दोस्तों मान लीजिए कि प्लान में कुछ चेंज होने वाला है, फर्स्ट फ्लोर इसके ऊपर जो प्लान बनेगा दोस्तों वो नीचे से बिल्कुल अलग रहेगा ना, तो जहाँ पे भी दोस्तों ब्रिकवर्क आ रहा है ना, वहाँ पे दोस्तों इस तरीके से जो है वो आपको हिडन बीम छत में ही दिलवाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप प्लान बनवाएं, ग्राउंड फ्लोर के लिए प्लान कभी नहीं बनवाएं, ठीक है। कम से कम G+1 के लिए बनवाएं, कि ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ जब फर्स्ट फ्लोर पे घर बनेगी ना दोस्तों, उसका प्लान आपके साथ पास रहेगा ना, तो फिर आप छत ढलाई में दोस्तों उस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है, ये बीम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ब्रिकवर्क दोस्तों यहाँ पे होना है, लेकिन दोस्तों अगले डिज़ाइन में आपने दोस्तों ब्रिकवर्क बीच में लिया हुआ है, तो छत के बीचों बीच दोस्तों आप इस तरीके से ब्रिकवर्क करना सही बात नहीं है, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए फिर इस तरीके से दोस्तों आपको ब्रिकवर्क के नीचे में हिडन बीम जो है वो फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से दिलवाने चाहिए। ढलाई के समय दोस्तों सभी मिस्त्री को ऊपर ना रह करके एक कम से कम दोस्तों एक्सपीरियंस व्यक्ति को एक हेल्पर के साथ दोस्तों हमेशा जिस पार्ट में ढलाई हो रही है ना, उसके नीचे में रखना चाहिए, ताकि दोस्तों बांस बल्ले अपने जगह से हिले नहीं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो भी बांस बल्ला आपने लगवाया होगा ना, उसमें दोस्तों ईंट वगैरह का ठेकेदार बहुत जगह सपोर्ट दे देते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। जिस साइज़ का आपका शटरिंग आने वाला है दोस्तों, उसी हाइट के दोस्तों बांस बल्ले लगवाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल हमें फिक्स सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सपोर्ट अगर हिलता रहेगा ना, तो फिर दोस्तों डिफ्लेक्शन आएगा और छत में क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। आप कितना भी बिजी पर्सन हो दोस्तों, ढलाई के दिन तो आपको अपने साइट पे रहना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।